हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण सागर और आज मैं आपको त्रिकोणमिति के परिचय में जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं कक्षा 10 के लिए वो सारे सूत्र आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने वाला हूँ। एक एक सूत्र आज के बाद आप भूल नहीं सकते हो, इतनी उससे बताऊँगा आप कभी भूलो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे मेरा। चलिए तो मैं आपको सूत्र बताता हूँ। देखिए, मैंने आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए पहले ही सारे सूत्र लिख लिए हैं। तो हमारा सूत्र कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है जिसके तीन कोण होते हैं। ये थीटा, एक कोण ये होता है, एक ये होता है। तो देखिए, ये एक भुजा, एक खड़ी भुजा, एक एक खड़ी लाइन, एक पड़ी लाइन के बीच जो कोण बनता है उसे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री जहाँ भी लिखा हो उसे हम समकोण कहेंगे, अर्थात 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज के लिए आसानी से सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरी दी थी, जो इस प्रकार देखिए, जो समकोण के सामने जो भुजा होती है, समकोण के सीधे सामने जो समकोण त्रिभुज, ये देखिए एक लाइन ये, एक ये, इसके जो सामने जस्ट सामने जो भुजा बन रही है वो हमारा कर्ण है। समकोण के सामने हमेशा कर्ण बनता है, जिसे हम के मतलब शॉर्ट में के से लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमने ए को थीटा माना है, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो ये लंब है। अगर हम थीटा इसे मानते तो हमारा लंब ये होता। ठीक है दोस्तों हम थीटा की जगह यहाँ कोण ये ए भी मान सकते हैं, या इसे किसी अंश में मतलब कुछ भी मान सकते हैं, ए बी कुछ भी कोण मान सकते हैं। ये कोण के लिए हमने नाम दे दिया है कि अर्थात हमारा कोण थीटा है। तो देखिए, मैं इसे चैप्टर के सारे सूत्र आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ। ये देखिए, ये ट्रिक है, ये याद कर लीजिए। LAL अपॉन के ए मतलब लाल बटे कक्का। आप ये याद कर लेंगे, इससे आसानी से, बहुत ही आसानी से समकोण त्रिभुज के मान आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ऊपर लंब है, नीचे कर है। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर, और ए का मतलब आधार। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर होता है साइन, मतलब साइन का अर्थात साइन थीटा ये रहा साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर लंब अपॉन कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। तो थीटा ये रहा, इसका लंब ये है, कर्ण ये। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। ये देखिए हमारा सूत्र होगा, साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। हमारा कोस यहाँ पर होता है, तो कॉस जो होता है सेकंड नंबर पर होता है, यहाँ पर कॉस होता है, कॉस का मान होगा आधार अपॉन कर्ण। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने लिख रखा है कॉस बराबर आधार अपॉन कर्ण। ऐसे ही प्रकार से आपको भी याद कर लेना, और ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप आसानी से याद कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमारी एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये यहाँ पर टेन थीटा होता है यहाँ पर। ये देखिए, ऊपर लंब है, नीचे आधार है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। फिर हमारा इसी प्रकार से फिर नीचे यहाँ पर होता है कॉट थीटा। अब जब कॉट थीटा होगा तो पहले कर्ण लिखते हैं, उसके बाद लंब लिखते हैं। तो नहीं, कॉट थीटा होता है यहाँ पर, कॉट यहाँ पर होता है, टैन के नीचे होता है कॉट थीटा। तो सॉरी दोस्तों, उधर गलती हो गई। यहाँ पर होता है हमारा कॉट थीटा का मान होता है आधार, ऊपर होता है लंब। तो ये देखिए, कॉट थीटा हमने यहाँ लिखा और ये आधार रहा हमारा, ये लंब हो गया। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। फिर हमारा एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सेक थीटा। ये आपको याद कर लेना है। कौन कौन से, देखिए मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये आपको याद करने हैं, आपको रट लेने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी कक्षा 10, 11,
12 सभी में काम में आएंगे, मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर हमारा सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा हमारे यहाँ पर होता है सेकंड नंबर। सेक का मतलब होता है कर्व बटे आधार, तो सेक का मतलब हो गया कर्व बटे आधार। फिर यहाँ पर हमारा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये देखिए ऊपर हमारा कर्ण है, नीचे लंब है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ऐसे ट्रिक से दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। और चलिए अब आपको मैं और फार्मूले तो देखिए ये आपको याद हो गए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, को कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये देखिए हमारे हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हमने निकालने। इससे देखिए आपके बहुत ही क्वेश्चन हल होंगे, बहुत माने बहुत। और हमारे कुछ और भी सूत्र होते हैं। देखिए जो साइन थीटा है हमारा ना, ये रहा दोस्तों। देखिए जो हमारा साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर होता है वन, ऊपर वन है, नीचे अपॉन में कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ गुणा में भेज देंगे इसकी। ये हो गया साइन थीटा गुणा, ये जहाँ पर कुछ नहीं होता है इसका मतलब होता है गुणा का निशान। साइन थीटा गुणा मल्टीप्लाई बराबर वन। देखिए साइन थीटा इंटू वन, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर वन। मतलब इसकी गुणा यहाँ कर दी तो बराबर में ये एक रह गया। तो ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर वन। ऐसे ही हमारा दूसरा सूत्र होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा बराबर वन। और हमारा दूसरा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा। या इसे ऐसे लिखें, कोसेक थीटा हमने यहीं लिखा रहना दिया और साइन थीटा को इसके मल्टीप्लाई में ले गए, तो ये देखिए आ गया और ये बराबर में एक आ गया। तो ये एक सूत्र होगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर वन, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। तो ये दो हमारे सूत्र हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सूत्र की तरफ। और हमारा तीसरा सूत्र है टेन थीटा। हमारा टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कोट थीटा। ये देखिए वन अपॉन कोट थीटा। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन। ये देखिए ये ऐसे भी लिखा सकते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन। ये भी आसान तरीका है हमारा। नेक्स्ट है कोट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा। ये भी एक सूत्र है, कोट थीटा बराबर वन अपॉन टेन थीटा। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोट थीटा वहीं रहने दिए, टेन थीटा इसकी मल्टीप्लाई में गया बराबर ये बना गया। तो हमारे ये भी सूत्र हैं, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर वन। और हमारे देखिए और भी ये सूत्र हैं, सेक थीटा बराबर वन अपॉन कोस थीटा, या सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर वन। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। और हमारा ये कोस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, या फिर कोस थीटा हमने यहीं लिखा रहने दिया और कोस थीटा हमने यहीं लिखा रहने दिया। ये देखिए कोस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा, तो हमने कोस थीटा यहीं लिखे रहने दिया, सेक थीटा को इसकी गुणा में लेके गए बराबर हमारा बना गया। तो ये भी हमारा एक सूत्र होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन। ये ऐसे हमारे। और ये अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट कुछ आपको त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज बताने वाला हूँ। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीन तो आप, ये तीन, एक दो तीन, ये तीन तो आपकी फर्स्ट ईयर 12th सब में ये काम में आएंगी। ये तो आप मतलब मैथ लो मत लो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री सब में ये तीन तो काम आती ही आती हैं। और ये तो बेसिक सूत्र हैं, ये तो शायद आपको पता होंगे। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये पता होगा आपको। और कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन टेन थीटा। ये हमारे सूत्र हैं। ये तो बहुत बेसिक सूत्र हैं, ये शायद आपको पता होंगे। नहीं भी पता है तो एक बार जरूर इन्हें तो याद कर ही लीजिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये हमारा कोस थीटा बराबर है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसकी जो देखिए इम्पोर्टेंट मोस्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, ये तो ये याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ये आपको रट लेनी है, ऐसे नहीं, आपको 6 से 7 बार ये सूत्र लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे आपको 6 से 7 बार लिखना है और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। और हमारा एक सूत्र ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसे इसी फॉर्मेट में याद करना क्योंकि ये ज़्यादातर इन्हीं फॉर्मेट में आते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र हमारा ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये सारे सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखिए। और ये 2-2 बार मतलब लगभग 10-10 बार इन सूत्रों को लिखोगे, इन 3 को तो आप लिखना है। मेरी सलाह आप इस बार मानोगे और ये 3 से 4 साल तक आपका मतलब साथ हमेशा देंगे। ये इससे पछताना नहीं पड़ेगा अगर आपने ये 3 सूत्र याद कर लिए। ये बहुत ज़रूरी सूत्र हैं और मैंने अब आपको सब कुछ सारे सूत्र बता ही दिए हैं। और मैं आपको इसकी बहुत ही शानदार PDF भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी कंप्यूटर से बनी हुई PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करण सागर सर के नाम पर भेज दीजिए। थैंक्स दोस्तों, बाय बाय।